Hello everyone, hope you all are fine. Today is the day one of my GKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट प्रिपरेशन। तो डे वन में जो आज मैंने अपना टॉपिक्स कवर किए वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आज मैंने रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो अपना टॉपिक कवर अप किया। ये मैंने ये पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स से मैंने रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो कंप्लीट किया है। ये मैंने जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये मैंने पूरा जो टॉपिक है ये मैंने कवर किया मलिक ट्यूटोरियल से। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, है ना, मैथ्स बाय मलिक ट्यूटोरियल। तो वहाँ से आपको पूरे जितने भी मैथ्स के टॉपिक है वो यहाँ से आपके निकल जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाए हुए हैं MCQ। फिर मैंने रिलेशन एंड फंक्शन करने के बाद पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैंने गूगल से कुछ PYQs देखे एंड यूट्यूब से भी कुछ इसके PYQs देखे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। और मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये एक बुक है मेरे पास JKSSB। इसमें टॉपिक वाइज जो है वो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 12 ईयर्स के। जैसे एक सेकंड मैं आपको बताऊँ इसमें किस तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जनरल इंग्लिश है, इसके 2014 से लेके 24 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें सॉल्व किए गए हैं, है ना। जैसे अकाउंटेंसी, स्टैट्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, इस तरीके से। फिर ये कुछ पेपर्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। और ऑनलाइन भी अगर आपने ये बुक नहीं भी लेनी है तो ऑनलाइन भी आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, एक तो मैंने ये डे वन में एक ये किया मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की। ये जो आप देख सकते हैं सिलेबस में ये टॉपिक है हमारा, ये वाला इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का। पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 से 3 दिन जो है वो इसको दिए अच्छे से। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी मैंने अच्छे से पहले स्टडी की, बुक से भी और SSS के नोट्स से भी की मैंने। और मैंने की विंग्स उड़ान से एंड EACT क्लासेस से। ठीक है, मतलब कुछ कुछ सब पूरा नहीं पढ़ा मैंने। जैसे कुछ कुछ टॉपिक मुझे लगे जो EACT में नहीं है या फिर कुछ टॉपिक जो SSS में नहीं है, तो मैंने ये 2-3 सोर्स से। और एक मेरे पास बुक भी है जो कि है फिज़िक्स वाला उड़ान, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। ये वाली बुक्स ओनली आई एस बाय फिज़िक्स वाला। ठीक है, इसकी भी आती है EVS की, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की। वो मैंने वहाँ से स्टडी किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके PYQs किए। मैंने ऑनलाइन सर्च किया यूट्यूब पे और वहाँ से मैंने इसके 100 करंट अफेयर जो है वो सर्च आउट किए। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर किसी ने पढ़ने होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं एक बार पूरे जो है वो आप लोगों को भी रिवाइज़ करवा दूँगी, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के MCQs है ना, जो भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में, जो भी आपने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो करंट अफेयर्स में इनके जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रख दिए हैं। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। एक मैंने ये किया। और आज मैंने जो अपना थर्ड सब्जेक्ट लिया वो था अकाउंट्स में मैंने बैलेंस शीट कर लिया। बैलेंस शीट करने के बाद मैंने कुछ MCQs किए। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अकाउंट्स कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो वो मैं अपने EACT क्लासेस एंड SSS क्लासेस इन दोनों को मिला के अपना जो है वो अकाउंट्स कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की प्रोग्रेस। अगर मैं अपने कल की बात करूँ तो कल जो है वो मैं अपने यहाँ से करूँगी। जैसे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है बैलेंस शीट, तो कल मैं करूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीके की, तो जीके में मैं करूँगी कल इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये टॉपिक करूँगी। और अगर मैं अपने मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट, आप लोग भी इसी तरीके से अपना पैटर्न बनाइए, है ना। आप अपना पैटर्न बनाइए कि फॉर एग्जांपल जैसे आज मेरा डे वन था तो डे वन में मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट की। फिर जैसे मैंने अपना डे टू का आज ही बना लिया कि मुझे डे टू में ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करने हैं। ठीक है, तो फिर हम
उसको शाम को डिस्कस कर लिया करेंगे कि हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़े और इनके रिसोर्सेज क्या रहे। इसी तरीके से जो है वो हमारा, मैंने अपना 60 डेज़ का चैलेंज लिया है कि 60 डेज़ में अंदर मुझे अपना ये पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने 30 मार्क्स के जो हैं वो 2 सब्जेक्ट्स ले लिए और एक सब्जेक्ट मैंने 10 मार्क्स का ले लिया। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के फॉर एग्जांपल जैसे 10 से 12 टॉपिक्स हैं, तो ये मैं 10 से 12 टॉपिक्स जो ये मेरे 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं अपना स्टैट्स या इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर या फिर साइंस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके, मतलब मैक्सिमम 9 to 10 डेज़ लगेंगे इनको 10 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट है आजकल टेलीग्राम पे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सभी रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, हमने क्या करना है, 1 या 2 रिसोर्स को ही फॉलो करना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन, है ना। हम क्या करते हैं, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं या फिर टाइम भी नहीं मिलता सिलेबस कंप्लीट करने का। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर हम 60% भी कंप्लीट करते हैं सिलेबस, तो उसमें से हमें 60% जो है वो हम लोगों को आना चाहिए, कब, रिवीजन करके। अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा 60% में से 10% भी नहीं हम लोगों को याद रहेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी रिवीजन। ठीक है, तो यही था मेरा आज का डे 1 का पूरी स्ट्रैटेजी।